टॉपिक का नाम है संज्ञा। ठीक। विभिन्न परीक्षाओं में आता है यह टॉपिक, चाहे पटवारी परीक्षा हो, एमपीपीएससी हो, एमपीपीएससी मेंस हो, पेपर 2 हो एमपीपीएससी का, जो कि क्वालिफाइंग पैटर्न का कहलाता है। पीवी के बहुत सारे एग्जाम, सभी में यह हमको देखने के लिए मिलता है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। पिछले कुछ वर्षों में यदि आपने ऑब्जर्व किया हो क्वेश्चन पेपर को लेकर के, तो ग्रामेटिकल सेक्शन में से काफी टेक्निकल क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं और उदाहरणों के साथ में वहां पर पूछा जाता है कि ये चीज किसके अंतर्गत आएगी। तो इस प्रकार के स्वरूप हमको वहां पर कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलते हैं। तो उसी वे में एग्जाम ओरिएंटेड होकर टू द पॉइंट, न्यूनतम समय में अच्छे से अच्छा पढ़ने का हमारा प्रयास होगा। यही हमारा टारगेट है। ना केवल अच्छे से अच्छा पढ़ेंगे बल्कि सिलेक्शन भी हमको उठाना है। मैक्सिमम जो गत वर्षों के क्वेश्चंस वगैरह होंगे उनको भी समझने देखने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात की संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा क्या है? बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा मिलेंगी, बिल्कुल शॉर्ट में परिभाषा यदि कहा जाए तो संज्ञा का मतलब होता है किसी का भी नाम। किसी का भी नाम। ठीक। किसी का भी नाम। किसी का भी मतलब क्या हो सकता है, नाम क्या हो सकता है? किसी भी, यानी चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वह वस्तु हो, चाहे कोई प्लेस हो, और एनीथिंग, कोई भी हो सकता है। किसी का भी क्या हो, एक इंडिविजुअल नाम हो या कोई सा भी नाम हो, उसके संदर्भ में बात हो, चाहे इंडिविजुअल हो, कलेक्टिव हो, सामूहिक रूप से नाम हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से नाम हो। जब भी किसी का भी नाम रखा जाएगा या कहा जाएगा तो उसको क्या कहा जाता है? संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसको कहा जा रहा है पेन, तो पेन भी क्या एक संज्ञा है। मैंने कहा है शहर, तो शहर भी क्या है? संज्ञा है। शहर का कोई नाम है, दिल्ली, मुंबई, भोपाल, जबलपुर, इंदौर इत्यादि, तो इंदौर भी क्या हो गया? एक संज्ञा करके हो गया। तो किसी का भी नाम, कोई वस्तु हो चाहे स्थान हो, ठीक, चाहे कोई व्यक्ति हो, बोले रामेश, मुकेश, सुरेश इत्यादि वगैरह, राम, रहीम, श्याम, किसी का भी नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये कहलाता है। ठीक है। तो जब भी किसी का नाम करके कहा जाएगा। नेक्स्ट जाते हैं संज्ञा के प्रकार। विद्वानों में आपको मतभेद मिलेंगे, कोई कहेगा 3 प्रकार है और कोई कहने वाला है 5 प्रकार करके होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से कहा जाएगा साहब? एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है जातिवाचक संज्ञा, ठीक, एक होता है समूहवाचक, कोई कहेगा द्रव्यवाचक भी कोई संज्ञा है साहब जी, ठीक है, कोई कहेगा कि साहब परिमाण इत्यादि वगैरह को लेकर, तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। प्रश्न यहाँ पर ये उठकर आता है कि एग्जामिनेशन हॉल में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संज्ञा कितने प्रकार की है, 3 है, 5 है, 2 है इत्यादि वगैरह है, तब अपन को क्या बताना है, वहां पर क्या बताना चाहिए? तो मेरा सजेशन ये है कि आपको बोलना चाहिए कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं? 3 है, 5 नहीं लगाना चाहिए। ये क्वेश्चन आ चुका है और उसमें दोनों ऑप्शन से समस्या वाली बात तो ये है, यानी वहां पर एक ऑप्शन आपको 3 भी दिया हुआ था, एक ऑप्शन आपको वहां पर 5 भी दिया हुआ था। अंततः एग्जामिनर ने उसको कंक्लूड करके क्या माना था? 3 आंसर माना हुआ था। तो 3 कौन कौन सी संज्ञाएं होती हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली संज्ञा कहला जाने वाली क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहली दूसरी का मतलब ये नहीं है कि पहले नंबर पे यही आएगा, आप चाहो तो उसको दूसरे नंबर पर भी रख सकते हो, बट मोटे तौर पर हमको देखना है। दूसरी क्या होने वाली है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक, तो ये 2 संज्ञा करके हो जाने वाली है। इनके अंतर्गत, यानी इनके अंदर में भी कुछ प्रकार के भेद आएंगे, यानी इनके अंदर में एक और कोई ना कोई आ जाने वाली है। इस टाइप का स्वरूप हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक, तीसरा क्या हो जाएगा? भाववाचक। ठीक है। तो अब इनके अंतर्गत ही हम भेद यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, एक एक करके देखेंगे। कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि हाँ, याद रखना है, एक्चुअली टोटल अभी इनके अंदर में सब सेक्शन निकाले जाएंगे तो 5 हो जाने वाले हैं। समूहवाचक भी आ जाएगा, द्रव्यवाचक भी आ जाएगा इत्यादि वगैरह। तो सबसे पहली बात की ट्रिक ध्यान रख लो कि उसके ऑब्जेक्टिव वे में, चाहे उसके नामों को लेकर के कौन कौन से होंगे। एक बहुत ही सिंपल सी कहानी है। कहानी क्या है कि हमारे देश में एक व्यक्ति का जन्म होता है, किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है हमारे देश में। तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या है? एक व्यक्ति का जन्म होता है। उस व्यक्ति के पास में कुछ हो अथवा ना हो, धन, पैसा, संपत्ति, माँ बाप भी ना बचे हों, तब भी उसके पास में एक चीज जरूर बचती है। वह क्या होती है? उसकी जाति होती है। ठीक।
इन्हीं व्यक्तियों से मिलकर के क्या बनते हैं, समूह बनते हैं। तो तीसरी संज्ञा क्या हो जाएगी, समूहवाचक। इन्हीं व्यक्तियों को क्या आते हैं, भाव आते हैं। तो चौथी क्या हो जाने वाली है, भाववाचक। और ये व्यक्ति जो होते जीवन भर भागते रहते किस चीजों के पीछे, द्रव्य के पीछे भागते रहते हैं। तो पांचवी क्या हो जाएगी, द्रव्यवाचक। तो ऐसे 5 प्रकार बनते हैं। मुख्य विषय वस्तु वाली बात यहाँ पर यह है कि हम 3 के अंतर्गत इन पांचों को पढ़ेंगे। यानी संज्ञा होती 3 प्रकार की है मोटे तौर पर। जब भी आपसे एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाएगा, उन 3 के अंतर्गत ही ये चीजें आने वाली। अब ये हैं क्या क्या, एक एक करके हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपसे क्या कहा कि एक व्यक्ति होता है, तो पहली संज्ञा क्या कहलाएगी, व्यक्तिवाचक। व्यक्ति का मतलब, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या है, व्यक्ति यानी होता है पर्सनल, पर्सन नहीं, क्या कहा, पर्सनल। तो जब भी किसी का पर्सनल व्यक्तिगत नाम के बारे में बात कही जाएगी, तो ऐसी वाली संज्ञा क्या कहला जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा करके कहला जाएगी। जब भी किसी का क्या कहा गया है, व्यक्तिगत नाम, कि इस व्यक्ति का या इस वस्तु का व्यक्तिगत नाम क्या है, इंडिविजुअल नाम क्या है। चाहे कोई पर्सन के बारे में हो तो बात करी जाए, यानी कोई एक मनुष्य है, ठीक, किसी मनुष्य का नाम हो सकता है रमेश हो, राम हो, सुरेश हो, महेश हो। क्लियर, ये उसका क्या है, ये उसका व्यक्तिगत नाम है। तो यानी जब भी 4 बच्चे क्लास में बैठे हैं, हमने कहा रमेश सुनो, तो इन 4 में से 3 व्यक्ति उतना रिएक्ट नहीं करेंगे, एक व्यक्ति रिएक्ट करेगा कि यस सर। तो जिसका नाम व्यक्तिगत है रमेश, हो सकता है क्लास में 2 बच्चों का नाम रमेश हो, तो एक का नाम होगा रमेश कुमार, एक कुमार का नाम होगा रमेश शर्मा। तो कुछ ना कुछ उसमें भेद होता है, काफी हद तक भेद हो। तो यही वजह कि उनके साथ में उनके पिताजी का नाम इत्यादि वगैरह सारी चीजें लगाई जाने लगती हैं, जाति वगैरह जो भी हो वो लगाया जाने लग जाता है। तो उसका एक व्यक्तिगत नाम है मनुष्य का, रमेश, राम, सुरेश, महेश, मुकेश, जो भी हो। कोई वस्तु है, उसका भी एक व्यक्तिगत नाम हो सकता है, कि उस वस्तु को व्यक्तिगत रूप से क्या कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया आईफोन 14, तो यहाँ पर बात हो रही है यदि आईफोन 14, तो यानी कि उसका एक व्यक्तिगत नाम है, उसमें से भी हमने कोई एक स्पेसिफिक कोई खास नाम दे दिया है, बात ये अलग हो जाएगी। ऐसे ही शहर का भी नाम कोई व्यक्तिगत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शहर का मतलब होता है कि सारे शहरों के बारे में बात, लेकिन व्यक्तिगत नाम क्या है, बोले इस शहर का नाम क्या है, बोले शहर का नाम इंदौर है। तो यानी जब भी इंदौर कहा जाएगा तो भारत के ढेर सारे शहरों में से एक खास की ओर हमारा ध्यान जाएगा। किसी का नाम जबलपुर है, किसी का नाम मुंबई है, किसी का नाम दिल्ली है, किसी का नाम चेन्नई है। तो ये क्या है, उन शहरों का व्यक्तिगत नाम। तो जब भी किसी के पर्सनल नेम के बारे में बात हो रही होगी, ऐसी वाली जो संज्ञा कहला जाने वाली है, वह क्या कहलाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा करके कहलाएगी। इस पॉइंट को ध्यान रख लेना, ठीक। बहुत सारी चीजें हो सकती है इसमें, 10 प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है। व्यक्तिगत नाम को लेकर के व्यक्तियों का भी नाम हो सकता है, वस्तुओं का भी नाम हो सकता है, दिशाओं का भी नाम। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये दिशा है, कौन सी दिशा, बोले ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये फला दिशा है। दिशाओं का भी नाम हो सकता है, जिस तरह से व्यक्तियों का नाम है, वस्तुओं का भी नाम हो सकता है, शहरों का भी नाम हो सकता है, देशों का भी नाम हो सकता है। तो ये क्या, उनके इंडिविजुअल नाम। मैंने कहा अमेरिका, तो एक खास और हमारा ध्यान जाता है कि हाँ अमेरिका यानी कि यहाँ। हमने कहा आपसे कोई शहर, तो बोले साहब कैलिफोर्निया करके कोई प्लेस है, बोले अच्छा हाँ ये उसका इंडिविजुअल नाम। तो जब भी कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सनल उसका नाम आने वाला है, तो वह संज्ञा क्या कहलाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। इसको आप और भी अच्छे से तब समझ पाओगे जब आप समझ जाओगे दूसरे नंबर वाली संज्ञा, जिसको हम बोलते हैं क्या, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, ठीक। क्या होता है यह जातिवाचक संज्ञा, जाति का मतलब यह नहीं है कि जात पात के बारे में बात हो रही है, जाति का मतलब यह नहीं है। जाति का मतलब यहाँ पर कास्ट नहीं है, जाति का मतलब कैटेगरी है, श्रेणी है। सही शब्दों में कहा जाए तो क्या है, श्रेणी। यानी वह किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, किस के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि साहब शहर, तो शहर में कौन सा शहर, सारे शहर आ गए, ऑल। तो सारे शहर किसमें आएंगे, जब भी कहा कि हाँ मैं शहर जा रहा हूँ, तो कोई सा भी शहर हो सकता है, वो सारे शहर उसमें आ गए। दिल्ली भी हो सकता है, मुंबई हो सकता है, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, कोई सा भी हो सकता है, तो सारे शहर आ गए। मैंने कहा कि मनुष्य, कौन से मनुष्य की बात हो रही है, सारे मनुष्य आ गए, ऑल आ गए, तो सारे मनुष्य होगी। मैंने कहा पंडित जी, कौन से पंडित जी, सारे पंडित जी आ गए। मैंने कहा महिला, कौन सी महिला,
तो यहाँ पर सारी महिलाएं आ गई, यानी किसी का इंडिविजुअल नाम नहीं कहा जा रहा है। मैंने कहा आपसे नेता, कौन आ गए? सारे नेता आ गए। तो यानी कि यह उस वर्ग का, उस कैटेगरी का एक पूरा कलेक्टिव नाउन है। यही वजह है कि कलेक्टिव नाउन के तहत अपन चीजों को भी देखने वाले हैं। अब इस बात को समझो इसके साथ में कि साहब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में हमको समस्या ना हो जाए। अब ध्यान दीजिए, जब भी कहा कि शहर, तो कौन से शहर की बात हुई? सारे आ गए। लेकिन वहीं कहा जाए शहर जबलपुर, तो यानी आप उसका इंडिविजुअल नाम ले लिया, तो जबलपुर कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। जबकि शहर कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। मनुष्य, मैंने कहा कौन से मनुष्य? सारे मनुष्य आ गए। लेकिन उन मनुष्यों में किसी का नाम अपन ने ले दिया, ठीक। फॉर एग्जाम्पल महेश, तो बोले अच्छा इस मनुष्य के बारे में बात हो रही। पंडित कहा या पंडित जी कहा अपन ने, कौन से पंडित जी? सारे पंडित जी आ गए, ठीक। लेकिन वहीं पर कहा जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो यहां पर इसका मतलब है क्लियर है कि किसकी बात हो रही है? एक खास इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है। मैंने कहा साहब जी सरदार, कौन सरदार? बोले सारे सरदार, इस काबिली का सरदार, उसका काबिली का सरदार, वहां का सरदार, सबकी बात हो रही, तो सारे सरदार आ गए। लेकिन वही मैंने कह दिया सरदार पटेल, तो यहाँ पर इस बात को क्लियर है कि हाँ हम किनकी बात कर रहे हैं? भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, सरदार पटेल। मैंने कहा नेता, तो सारे नेता आ गए। इंडिविजुअल समझ में नहीं आया किस नेता की बात हो, लेकिन वहीं कह दिया जाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी किनके बारे में? इंडिविजुअल, एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, इंडिविजुअल। तो यह पर्सन पर भी हो सकता है, यह प्लेस पर भी हो सकता है, यह किसी भी समूह पर हो सकता है साहब। यह वाली संज्ञा क्या कहलाएगी? यह है जाति वाली। यह वाली क्या है? व्यक्ति वाली कहला जाएगी। जाति का मतलब सब आ जाएंगे उसमें। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब कि इंडिविजुअल, किसी एक के बारे में, नाम के बारे में बात हो रही है। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा? कहेगा साहब कि ये बताइए कि नदियां या नदी कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ इंडिविजुअल किसी नदी के बारे में बात हो रही नहीं, सारी नदियां आ गई। सारी नदियां आ गई, इसका मतलब क्या है? जातिवाचक। वहीं कह दिया जाए माँ गंगा, माँ गंगा, तो अब गंगा नदी के बारे में बात हो रही है, तो अब इन सारी नदियों में एक खास स्पेसिफिक नदी की बात हो रही है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? गंगा जी बोलते हैं साहब, ठीक। तो गंगा कौन सी संज्ञा हो जाने वाली है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। वहीं नदी कहा जाए तो जातिवाचक, ठीक। वहीं कह दिया नर्मदा, बोले साहब यह भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसा कि कहा था अपन ने शहर, कौन सा पता नहीं, लेकिन वहीं कह दिया चेन्नई, व्यक्तिवाचक हो गया। शहर कहा, जातिवाचक करके हो जाने वाला है, ठीक। ऐसे ही कहा पंडित जी, जातिवाचक, लेकिन वहीं कह दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, क्या हो जाने वाला है? व्यक्तिवाचक संज्ञा करके हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे कहा कि पहाड़, पर्वत, कौन सा पर्वत? पता ही नहीं है कौन सा पर्वत, यानी सारे पर्वत उसमें आ जाने वाले हैं। कौन सी संज्ञा होगी? उसकी कैटेगरी को बता रहा है ये, उस कैटेगरी में ये सब आते हैं, तो कैटेगरी बता रहा है, इसका मतलब कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक। वहीं कह दिया जाए हिमालय पर्वत, यानी कि इतने सारे पर्वत हैं दुनिया में, उनमें से एक खास स्पेसिफिक पर्वत के बारे में बात हो रही है, जो भारत के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है, सबसे ऊंचा पर्वत है, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में से कहलाता है, उसके बारे में बात हो रही है। पर्वत की चोटियां आपने बोल दी, तो कौन सी चोटी? बोले सारी आ गई। लेकिन वहीं कह दिया अपन ने माउंट एवरेस्ट, उस खास चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया में सबसे ऊंची। अब कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा करके हो जाने वाली है। क्लियर है? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, इसमें कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? क्वेश्चन दिया जाएगा आपको कि साहब समुद्र कौन सी संज्ञा है? समुद्र या महासागर करके आपसे बोल दिया, कौन सा महासागर? पता नहीं, सारे ही आ गए, इसका मतलब है सारे आ गए यानी कैटेगरी। वहीं कहा जाए हिंद महासागर, यानी इतने महासागरों में से एक खास स्पेसिफिक के बारे में बात हो रही है, जो भारत से दक्षिण में पड़ता है। कौन सी संज्ञा हो गई? अब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा करके हो गई साहब जी। जैसे कहा कि चौराहा, कौन सा चौराहा? सारे ही आ गए, कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। वहीं कह दिया कि हाँ रानी ताल चौराहा, बलदेव बाग चौराहा, कैनाट प्लेस वाला चौराहा, फलाना चौराहा, इंडिविजुअल नाम आ गया। इंडिविजुअल जब नाम आ गया तो कौन सी संज्ञा हो जाने वाली है?
व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे कि आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा, बोले पुस्तक, पुस्तक कौन सी संज्ञा है? किस पुस्तक की बात हो रही? सारी ही पुस्तकों की बात हो रही है, इसका मतलब है सबकी बात हो रही, ऑल कैटेगरी की, यानी क्या हो गया, जाति। वहीं कह दिए खास पुस्तक रामचरितमानस। अब उस पुस्तक का एक खास नाम है, इंडिविजुअल पर्सनल उसका एक नाम है, कौन सी संज्ञा हो जाने वाली है वह? व्यक्तिवाचक संज्ञा करके हो जाने वाली है। तो ऐसे करके बनाइएगा, अब उनको बन जाएगा। जैसे कहा जाए कि युद्ध, कौन सी युद्ध की बात हो रही है? पता ही नहीं है, तो यानी सारे आ गए। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। वहीं कह दिया पानीपत का प्रथम युद्ध, कौन सी संज्ञा हो जाएगी? उसका इंडिविजुअल एक नाम है कि हाँ इस वर्ष में ये वाला युद्ध हुआ था, उसको पानीपत का प्रथम युद्ध करके कहा जाए। इंडिविजुअल नाम जैसे ही आ जाने वाला कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा करके हो जाने वाली है। आगे बढ़ जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा में हमको वर्ग मिलने वाले हैं, दो प्रकार के वर्ग मिलेंगे हमको यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में। एक कहलाता है द्रव्यवाचक संज्ञा और एक कहलाती है समूहवाचक संज्ञा करके। यानी जातिवाचक जो संज्ञा है उसके दो भेद मिलेंगे हमको। एक क्या कहला जाएगा कि बोले साहब जी द्रव्य, ठीक, तो द्रव्यवाचक संज्ञा, जबकि दूसरा क्या कहला जाएगा? समूह। एक एक करके बात करते हैं। समूह यानी कि ग्रुप, यानी जब भी किसी की ग्रुप के बारे में बात हो रही है। द्रव्य यानी कोई सी भी वस्तु इत्यादि वगैरह के संदर्भ में बात हो रही है, पदार्थ इत्यादि संबंध में। तो जब भी किसी पदार्थ का बोध हो रहा हो, ठीक, जब भी किसी पदार्थ का बोध हो, ऐसी संज्ञा क्या कहलाती? द्रव्यवाचक। जो मोटे तौर पर आती किसके अंतर्गत है? आती तो वो जातिवाचक के अंतर्गत ही है, लेकिन उस जातिवाचक में भी ये जो दो वर्ग बने हैं, ए एंड बी, इनमें किस में आएगी वो? ये जब भी द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब ही है कि कोई ना कोई पक्का पदार्थ के बारे में वहां पर बात हो रही होगी, धातुओं के बारे में, सोना, चांदी, पीतल, तांबा इत्यादि, ये सब क्या है? पदार्थ है। लकड़ी बोल दिया अपन ने, ये भी क्या है? पदार्थ है साहब जी। आपसे कहा कि कपड़ा, ये भी क्या है? पदार्थ है। सूत पदार्थ है, ऊन पदार्थ है। प्लास्टिक कह दिया आपसे, अन्य किसी धातु का नाम कह दिया, हिंडोलियम कह दिया आपसे, एल्यूमिनियम कह दिया आपसे, तो ये सब क्या है? पदार्थ के नाम हैं। तो जब भी ऐसे किसी पदार्थ के नाम के बारे में बात हो रही होगी तो वह संज्ञा क्या कहला जाएगी? द्रव्यवाचक। यानी जितनी भी धातुएं हैं वो सब इसके अंतर्गत ही आएंगी, सोना चांदी इत्यादि वगैरह। जितने भी अन्य पदार्थ हैं, फॉर एग्जाम्पल हीरे कहा जाए, मोती कहा जाए, टोपाज कहा जाए, ये सब क्या हो जाने वाला है? पदार्थ ही तो है। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? द्रव्यवाचक। कई बार इसको द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, कई बार पदार्थवाचक संज्ञा करके भी इसको कहा जाता है, ऐसे ध्यान रख लेना। जैसे कह दिया लकड़ी, यह भी क्या होने वाली है? पदार्थवाचक संज्ञा करके हो जाने वाली है। प्लास्टिक कह दिया, पदार्थवाचक संज्ञा, कोई सा भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं समूहवाचक। ऐसी चीजें या ऐसे नाम जिनसे किसी भी ग्रुप का, समूह का बोध होता हो। समूह कभी भी एक से अधिक लोगों से मिलकर बनता है या एक से अधिक से मिलकर बनता है, सबसे पहली पॉइंट। तो इसका मतलब है जब भी एक से अधिक लोगों का एक खास नाम होगा उसको क्या कहा जाएगा? ऐसी संज्ञा क्या कहलाएगी? समूहवाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाए भीड़, तो भीड़ एक व्यक्ति से मिलकर नहीं बनती, भीड़ कईयों से मिलकर बनती है, ठीक। तो भीड़ जो शब्द है यह किस में आएगा? समूहवाचक। भीड़ में इंडिविजुअल किसी का नाम नहीं बताया अपन ने, यही वजह कि यह किसका वर्ग कहलाती है? यह जातिवाचक है। यानी भीड़ लोगों की भीड़ होती है, जीव जंतुओं की भीड़ होती है, जानवरों की भीड़ भी हो सकती है, किसी एक का नाम नहीं कहा गया अपन ने, सारे आ जाने वाले हैं। तो भीड़ एक ग्रुप को दर्शाती है। टीम कह दिया हमने, टीम दो व्यक्तियों की भी टीम हो सकती है, पांच व्यक्तियों की भी हो सकती है, नौ व्यक्तियों की भी टीम हो सकती है वहां पर, ठीक, 11 लोगों की टीम हो सकती है। तो यह क्या है? ग्रुप को दर्शा रहा है। पुलिस, पुलिस किसी एक का नाम नहीं है, पुलिस एक संगठन है, वह कई लोगों से मिलकर बना हुआ, अनेक लोग उसके अंतर्गत आते हैं। तो जब भी ऐसा नाम आने वाला है तो वह भी क्या कहलाएगी? समूहवाचक संज्ञा करके कहला जाएगी। मेला किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता है, कई लोगों से मिलकर बनता है, तो मेला भी क्या होगी? समिति में अनेक लोग होते हैं, तो समिति भी किस, जो शब्द है किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? समूह।
दल कह दिया, किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? समूह। और समूह वाली संज्ञा किसके अंतर्गत आती है? जातिवाचक के अंतर्गत आती है। ऐसे करके ध्यान रख लेना। इसमें जो घुमावदार क्वेश्चन होता है उस बात को समझिए। आपको उठा करके दे दिया जाएगा कि घोंद, घोंद कौन सी संज्ञा है? इसको बना पाना अनेक विद्यार्थियों के लिए मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि शब्द का अर्थ ही नहीं जानते। घोंद, घोंद का मतलब होता है गुच्छा। अब जैसे ही उसका मतलब अपन को पता चलेगा गुच्छा, तो गुच्छा जो होता है कोई एक से मिलकर नहीं, कई से मिलकर बनता है। यही वजह है कि गुच्छा किसके अंतर्गत आएगा? समूह के अंतर्गत आने वाला है। तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? गोंद, यानी कि गुच्छा समूहवाचक संज्ञा होगी। एग्जामिनर इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है, सेम यही क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें गलती मत करना। आगे बढ़ जाते हैं। अगली संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, नाम से ही समझ में आ रहा है अपन को कि जहां पर भी मानवीय भावों इत्यादि वगैरह के बारे में बात हो रही होगी, वह कौन सी संज्ञा कहला जाने वाली है? वह भाववाचक संज्ञा करके कहलाएगी। मनुष्य के भाव भी हो सकते हैं और वस्तुओं के गुण भी हो सकते हैं, दोष भी हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना, गुण बस नहीं होंगे, दोष भी हो सकते हैं। तो जब भी किसी मानवीय भावों के बारे में, किसी वस्तु के गुण धर्म इत्यादि वगैरह के बारे में बात हो रही होगी, ऐसी वाली संज्ञा क्या कहलाने वाली है? भाववाचक संज्ञा कह के कहला जाएगी। मनुष्यों के भाव के बारे में हम बात करें, प्रशंसा, प्रेम, घृणा, ठीक, ये सब क्या है? भाव है। तो क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, प्रेम कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, क्योंकि इससे एक भाव होता है। तो कोई आकार नहीं होता, गोल है, चौकोर है, त्रिभुजाकार है इत्यादि है। यह एक भावना है, यह एक फीलिंग है, प्रेम। ऐसे ही गुस्सा एक फीलिंग है मनुष्य की, ऐसे ही घृणा एक फीलिंग है, किसी के प्रति सोच इत्यादि वगैरह को दर्शा रहा है। ठीक, तो ये सब चीजें किसके अंतर्गत आने वाली हैं? भाववाचक। क्वेश्चन दिया जाएगा, बोले अच्छाई कौन सी संज्ञा है? तो अच्छाई भी क्या है? कि भाव है, भावना है किसी व्यक्ति की, किसी व्यक्ति के प्रति। तो अच्छाई भी क्या होगा? भाववाचक। बुराई भी क्या होगा? भाववाचक। बीमारी, बीमारी भी एक अवस्था है, गुणधर्म है किसी चीज का, तो उसके बारे में भी बात हो रही है कि बीमारी करके कहा जाए शब्द, बीमारी कौन सी संज्ञा होगी? बीमारी शब्द जो है वह क्या होगी? एक भाव है, बीमार होने का एक भाव, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। लंबाई गुणधर्म है कि साहब इसकी लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, तो लंबाई और चौड़ाई भाववाचक संज्ञा। यौवन भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा। मिठास भाववाचक संज्ञा। बचपन भाववाचक संज्ञा। जवानी भाववाचक संज्ञा। हरियाली, हरा भरा होना, हरियाली है यहाँ पर। ठीक, तो हरियाली क्या होगी? अगेन भाववाचक। उमंग भाववाचक। उत्साह भाववाचक। उत्तेजना भाववाचक। जिजीविषा भाववाचक। ऐसे शब्द आते हैं और उनको पहचानना पड़ता है साहब, यह किसके अंतर्गत आएगा? सच्चाई भाववाचक। झूठ भाववाचक संज्ञा करके कहला जाएगा। क्लियर है? तो ये जो शब्द आपको मैं बता रहा हूँ सबसे प्रमुख शब्द हैं। गत वर्षों में परीक्षाओं में इन पर सभी पर क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कुरूपता भाववाचक। सुंदरता भाववाचक। चतुरता भाववाचक। भूख भाववाचक। प्यास भाव है ये, तो भाववाचक। आशा भाववाचक। निराशा भाववाचक। बैर भाववाचक। शांति, मित्रता, क्रोध भाववाचक। सहायक, सहायक होना, तो यह परिस्थिति, यह उदाहरण हमारे लिए एग्जाम पास करने के लिए सहायक है। सहायक एक भाव है, तो भाववाचक। निंदा भाववाचक। प्रशंसा भाववाचक। सलाह भाववाचक। मशवरा भाववाचक। ऐसे पचासों एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। सीधी सी बात यह है कि जब भी किसी प्रकार के मानवीय भाव या किसी के गुण धर्म के बारे में वहां पर बात हो रही है, गुण यानी अच्छाई भी और बुराई भी इत्यादि के बारे में बात हो रही है, तो यह होने वाले हैं। ठीक, सत्य असत्य भाववाचक। तो ये वो शब्द कहलाने वाले जो इन संज्ञाओं के अंतर्गत आएंगे। इतने में हम समझ गए होंगे कि संज्ञाओं के टाइप क्या क्या है, कैसे क्या है। कम से कम समय में, कम से कम उदाहरण में आपको समझने समझाने का प्रयास किया गया है। तो एक बार रिवीजन मार ले फटाफट, फिर इसके अगले स्टेज पर आते हैं।
संज्ञाओं का परिवर्तन दिया जाता है जो कि टफ हो जाता है। पर पहले एक बार नजर, संज्ञा यानी क्या? किसी का भी नाम, किसी का भी नाम, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कोई भी हो, किसी का भी नाम, उसको क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक। प्रकार कितने, क्या बताओगे? 3 प्रकार बताओगे। कौन कौन से? जाति, व्यक्ति, भाव। कोई सा भी ऊपर नीचे कर सकते हो। पहले चाहे व्यक्ति को रख दो, पहले चाहे जाति को आप रख दो, उससे कोई लेना देना नहीं है। मोटे तौर पर अपन पहले पर व्यक्ति को रखते हैं, सेकंड नंबर पे जाति को, थर्ड नंबर पे अपन अलग अलग बढ़ाते चले जाते हैं। क्लियर बात ये है? व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी इंडिविजुअल नाम। जातिवाचक संज्ञा का मतलब है कि कैटेगरी, ना कि इंडिविजुअल नाम। जातिवाचक में फिर आपने दो भेद वहां पर पढ़ लिए। कौन कौन से आपने पढ़ लिए वहां पर? द्रव्य वाली बात भी पढ़ ली थी यहीं पर, एंड समूह वाली बात भी आपने पढ़ ली। क्लियर? तो यानी जब भी किसी के ग्रुप के बारे में हो। तीसरा आप क्या बताएंगे? भाववाचक। मानवीय भाव या किसी भी वस्तु के गुण दोष इत्यादि को क्या कहा जाता है? भाव। जिसका कोई खास स्पेसिफिक शेप नहीं होता करके आपसे कहा गया। तो शेप नहीं होगा, आकार नहीं होगा उस चीज का, उस जिसके बारे में कहा जा रहा है, क्या कहलाएगी? भाववाचक संज्ञा। अपन ने उदाहरण देख लिए। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे? इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। कहेंगे जबलपुर कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। वहीं कह दिया जाएगा मनुष्य कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक। ठीक। वस्तु ही कह दिया तो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। व्यक्ति ही कह दिया कि बोले व्यक्ति कौन सी संज्ञा है? व्यक्ति कौन सी संज्ञा है? तो ध्यान देने वाली बात है, किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही? सारे ही आ गए, सारे व्यक्ति आ गए। सारे आ गए, इसका मतलब व्यक्ति अपने आप में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इस बात को ध्यान रखना। जातिवाचक संज्ञा के अपन ने भेद देख ली, कैटेगराइजेशन करके कर लिया साहब। ठीक। इसमें एक भेद और भी आता है, ये वाला जो बात कही ना, जैसे कहा पंडित जी। ठीक। पंडित जी, जब अपन ने पंडित कहा या पंडित जी कहा तो सारे ही आ गए पंडित जी। उसमें कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक। लेकिन वहीं हमने क्या कह दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो स्पेसिफिक नाम आ गया तो क्या हो गई? व्यक्तिवाचक। कई बार क्वेश्चन में क्या दिया जाता है कि आगे नाम नहीं दिया जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऐसा दिया जाएगा आपको कि पंडित जी ने कहा स्वतंत्रता भारत की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है और वह आर्थिक सामाजिक होनी चाहिए। यही वजह है कि मैं समाजवाद पर विश्वास करता हूँ। कोई सा भी उनका कोटेशन दे दिया। अब यहाँ पर किस पंडित जी के बारे में बात हो रही है? भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे उनके। या इसको ऐसे भी कह दिया है, बोले पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो किन पंडित जी के बारे में बात हो रही? स्पेसिफिक हो गया वो, यहाँ इनके बारे में ही बात हो रही। प्रथम प्रधानमंत्री जी के बारे में ही बात हो रही है, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में ही। ऐसे में पंडित जी कौन सी संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। जबकि केवल पंडित जी कहा है तो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। एक और देखो, गांधी कहा जाए, गांधी जी। ठीक। गांधी जी यानी कौन? सारे गांधी जी आ गए। जब शर्मा जी में सारे शर्मा जी आ रहे हैं, वर्मा जी में सारे वर्मा जी आ रहे हैं, तो पंडित जी में सारे पंडित जी आ रहे हैं, तो गांधी जी में भी सारे गांधी जी आएंगे। गांधी कौन सी संज्ञा है? गांधी अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है। अब यही व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, या इसका आंसर व्यक्तिवाचक कब हो जाएगा? वही कोटेशन के साथ में ऐड करिए कि गांधी जी ने कहा करो या मरो। अब यहां पर क्लियर हो गई, यहाँ एक ही गांधी जी थे अपने जिनने ये वाला नारा दिया था, जो इस नारे के लिए प्रसिद्ध है। यानी इंडिविजुअल उनका बोध उनने करा दिया हमको उस क्वेश्चन में या उस लाइन के माध्यम से। अब यह इंडिविजुअल हो गई, पर्सनल नाम को दर्शाने लगा, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? वो व्यक्तिवाचक। ऐसे ही आता है नेता पर। बोले नेताजी, नेताजी कौन सी संज्ञा है? सारे नेताजी आ गए, जातिवाचक है। लेकिन वहीं पर घुमा करके बोल दिया जाएगा, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। यानी यहाँ पर एक खास स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात हो रही है, वह थी भारत की महानतम पर्सनैलिटी, ग्रेटेस्ट जिसको कहा जाना चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। यानी कि वह अब इंडिविजुअल नाम को दर्शाने लगा वो सेंटेंस। इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिवाचक, जबकि केवल नेताजी यानी कि जातिवाचक करके हो जाने वाला है। तो ऐसे करके बनाइएगा, आसान रहने वाला है। कई जगह पर ये क्वेश्चन आता है और महत्वपूर्ण अपने आप में कहलाता है साथी। ठीक। बनना चाहिए अपन को, ये इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन बहुत ही टफ होगा। जिंदगी
कौन सी संज्ञा होगी? जिंदगी एक अवस्था है, एक भाव है। तो नॉर्मल वे में तो क्या है वह? एक भाववाचक संज्ञा है। लेकिन वहीं पर कह दिया जाए मैंने जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, यानी बहुत सारी अच्छी बुरी परिस्थितियां सभी आई हैं और उन सभी को देखा है, झेला है, भुगता है, उत्साह किया है, एंजॉय किया है, सारी बातें आई। तो यहाँ पर उन सारे के बारे में बात हो रही है। यही वजह है कि अब इस सेंटेंस में जो जिंदगी में मैंने बहुत सारी उतार चढ़ाव देखे हैं, इसका मतलब यह हो जाएगा कि जिंदगी अब भाववाचक नहीं है। अब यह क्या हो जाने वाली है? जातिवाचक हो जाएगी, क्योंकि इसमें सारे उतार चढ़ाव के बारे में बात हो रही है। अच्छे बुरे जो भी पक्ष आए हैं उनके बारे में बात हो रही है। एक बहुत टफ सेंटेंस होता है, इस बात को ध्यान रखें। आगे बढ़ जाते हैं। संज्ञाओं का परिवर्तन। संज्ञाओं का परिवर्तन। क्वेश्चन दिया जाता है आपको कि इस व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक में बदलिए, जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में बदलिए, ऐसे करके क्वेश्चन दे दिए, ठीक, या भाववाचक में। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वह भाववाचक में परिवर्तन का आता है, इसलिए सबसे पहले वही बता रहा हूँ। यानी परिवर्तन करने किसमें कहेंगे कि चेंज करिए आप, किसमें? भाववाचक में। फॉर एग्जाम्पल कैसे दिया जाएगा? ईश्वर। पहली बात तो ईश्वर कौन सी संज्ञा होगी अपन को पता है, सारे ईश्वर आ गए, सारे भगवान आ गए, है ना? सारे आ गए जब भी का मतलब यह है क्या है? जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक। अब यहाँ कहा जाए कि इस जातिवाचक संज्ञा को कन्वर्ट करिए किसमें? भाववाचक में। तो क्या हो जाएगा? ईश्वरत्व। तो मैक्सिमम वर्डों में तो लग जाता है, सभी में नहीं लगता, हालांकि पहले से ही ध्यान रखना, लेकिन मैक्सिमम में लग जाता है। तो ईश्वरत्व। माता कौन सी संज्ञा है? सारी माताएं आ गई, मेरी भी माता आ गई, आपकी माता, सारी माताएं आ गई, तो वह क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। वहीं कह दिया है कि माता को भाववाचक संज्ञा होती है, तो क्या हो जाएगा? दैट इज मातृत्व। माता की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मातृत्व। पिता की पितृत्व। क्लियर है? इसी में आपको सब क्वेश्चन दे दिया जाता है। कैसा? कहा जाएगा साहब की पशु। पशु कौन सी संज्ञा है? बोले सारे पशु आ गए, इसका मतलब है क्या है? जातिवाचक। ठीक। कौन सी है? जातिवाचक, क्योंकि सारे आ गए। कहेंगे कि पशु को भाववाचक बता, क्या बताओगे? पशुता। क्या बता देंगे अपन? पशुता। तो ये अपन को पढ़ना पड़ता है, इनसे गुजरना पड़ेगा। जैसे जैसे हम परिचित होते चले जाएंगे तो आपका नॉलेज अपग्रेड होता चला जाएगा, आपको बंदा। और आ जाते हैं एक और, इससे भी टफ है क्वेश्चन, और ये आना है। गुरु कौन सी संज्ञा है? सारे गुरु जी आ गए, यानी कि सारे आ गए मतलब जातिवाचक संज्ञा है। फिर कहा जाएगा कि इस संज्ञा को कन्वर्ट करिए भाववाचक। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? तो सवाल लगाकर आप वहां पर कन्वर्ट कर सकते हैं। गुरुत्व हो जाने वाला है, यह कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा करके हो जाने वाली। नारी नारित्व हो जाएगा, नर नरत्व हो जाने वाला है। सज्जन सारे सज्जन आ गए, कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। सज्जन का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सज्जनता। ठीक। लड़का कौन सा लड़का? सारे लड़के आ गए, कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। बोले साहब जी कि इसका भाववाचक क्या होगा? दैट इज लड़कपन। बच्चा सारे बच्चे आ गए, ठीक। भाववाचक क्या होगा? बचपन करके हो जाएगा। कई बार ऐसा भी दिया जाता है कि सर्वनामों से आप भाववाचक संज्ञा में कन्वर्जन लाइए, तो इसके उदाहरण आपको देखने पड़ेंगे, इनसे गुजरना पड़ेगा। केवल चंद उदाहरण बता देने मात्र काम नहीं बनेगा, सभी की एक बार लिस्ट आपको नजर मारनी पड़ेगी, किसके अंतर्गत क्या कैसा आता है। सर्वनामों से फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाए आप, तुम या आप कहा जाए, आप एक क्या होता? सर्वनाम। आप सर्वनाम को भाववाचक संज्ञा बदल,
क्या होगा? दैट इज आपा। जैसे बोलते हैं ना, आपा नहीं खोना चाहिए। आपा क्या हो जाएगा? एक भाव है। अपना एक सर्वनाम है। बोले भाववाचक में बदल बोले अपनापन या अपनत्व। निज क्या है? एक सर्वनाम है। कहेंगे साहब कि निज को भाववाचक में बदल बोले निजता। ठीक, निजत्व नहीं कर देना वहां पर, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? अहम एक सर्वनाम है। ठीक, स्वयं से उत्पन्न होता अहम। भाववाचक क्या होगा उसका? अहंकार। भाववाचक में बार बार बताया कि उसका शेप नहीं होता है। कीवर्ड क्या बताया? उसका शेप नहीं होता कभी। जिसका भी नाम लिया जा रहा है वह भावना होती है, वह भाव होता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बोले काम करिए आप विशेषण से भाववाचक संज्ञा में बदलिए। फॉर एग्जाम्पल अमीर, अमीरी। गरीब, गरीबी। तो गरीब क्या है? विशेषण है, विशेषता है। गरीब होना, अमीर होना विशेषता है। अच्छा और बुरा दोनों आते हैं विशेषताओं में, ध्यान में। अच्छी अच्छी चीजें बस नहीं आती। खासकर ग्रामेटिकल संदर्भ में विशेषण के बारे में बात हो रही है। तो अमीर क्या है? एक विशेषण है। कहा जाएगा कि इसको कन्वर्ट करिए किसमें? भाववाचक में, अमीरी। गरीब भी क्या है? विशेषण है। कन्वर्ट करिए भाववाचक में, क्या हो जाएगा? गरीबी। फकीर एक विशेषण है, भाववाचक क्या होगा? फकीरी। कंजूस, कंजूसी। योगी, योगी एक विशेषण की वह तो योगी है, बिल्कुल साहब। योगी जी महाराज योगी हैं साहब, बहुत ही ऊंचे दर्जे के पुरुष। मनुष्य, जो भी। अब कहा जाएगा कि साहब इसको आप, विशेषण है ये योगी, इसको कन्वर्ट करिए किसमें? भाववाचक। चार ऑप्शन भी इतने क्लोज दिए जाते हैं ना, अपन घूम जाते हैं, समझ नहीं आता ये क्या कैसा होगा। तो योगी का भाववाचक क्या हो जाने वाला है? योग। क्लियर? तो ये अपन को तब बनेंगे जब अपन उन उदाहरणों में से गुजरेंगे, तब अपन को ये बनेंगे। उन उदाहरणों में से नहीं गुजरे हैं तो अपन को दिक्कत जाने वाली है। कभी कभी दे दिया जाता है कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा में करना। क्रिया, ठीक। फॉर एग्जाम्पल उतरना, सीढ़ियां उतरना बोलते हैं ना। उतरना क्या एक कार्य है? कार्य है ना, कार्य करना। वर्ब है ये अपने आप में। ठीक? कहा जाएगा कि उतरना, ये जो वर्ब है इसको भाववाचक संज्ञा में बदल। क्या इसकी भाववाचक संज्ञा? बोले साहब उतार, बोलते ना अपन जीवन के उतार चढ़ाव। उतार क्या हो जाएगी? इसकी एक भाववाचक संज्ञा। ठीक, ऐसे ही दे दिया है गिरना, यह भी क्या है? वर्ब है, भाववाचक संज्ञा। गिरावट। बोलना, बोलना, बोलना एक क्रिया वर्ब है। ठीक, ठीक। टेल टेल। तो बोलना भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करिए, क्या हो जाएगा? बोल। थकना एक कार्य है कि हाँ हम थक रहे हैं। भाववाचक बोले थकान। थकान का कोई आकार नहीं है ना? चलो, कई बार ऐसे ही आपको अवयवों से भाववाचक संज्ञा में कन्वर्जन के लिए दे दिया जाता है। अव्यय का मतलब होता है वे शब्द जो कि लिंग वचन काल कारक इत्यादि परिवर्तन से अपने आप को परिवर्तित नहीं करते, उनके शब्दों में चेंज नहीं आता। ठीक, उन्हें अवयव करके कहा जाता है। कह दिया जाएगा आपसे कि दूर क्या है? अवयव। दूर में चेंज नहीं आता है। वह लड़का दूर खड़ा है, तो दूर वही है। लड़का के स्थान पर अपन लड़की कर दें, तो वह लड़की दूर खड़ी है, तो खड़ी में तो चेंज हो, लेकिन दूर में कोई चेंज नहीं होगी, दूर का कुछ और हो गया हो। तो वह क्या है? दूर अवयव है। ठीक, तो दूर का भाववाचक क्या हो जाएगा? दूरी। ठीक, समीप का भाववाचक सामीप्य। थोड़ी सा ऑड वर्ड है इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। समीप का भाववाचक सामीप्य। इस बात को ध्यान रखना, जब चार ऑप्शन दिए जाते हैं तो उनमें बहुत हेर फेर किया जाता है। एक ऑप्शन आपको सामीप्य लिखा होगा और एक ऑप्शन समीप्य लिखा होगा। समीप्य इस प्रकार का, तो एक में सा में आ की मात्रा है,
एक में सा में आ की मात्रा नहीं है, इतना क्लोज ऑप्शन दे दिया जाता है। क्या बताने वाले हैं? इसका सही जवाब सामीप्य होगा, सा में आ की मात्रा वाला होगा। वर्तनी में भी इंटरचेंज किया जाता है ताकि विद्यार्थी कई बार कंफ्यूज हो जाए साहब। इस प्रकार से अपन को चीजों को बनाना पड़ता है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन करके कहलाता है। लगभग सभी मोटे मोटे जो एग्जाम्पल्स हैं अपन ने उसके बारे में देख लिया, उनको सॉल्व करने का प्रयास कर लिया है। इतने के बावजूद भी यदि कोई प्रश्न हो, कोई चीज समझ में ना आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। आपके सामने ऑप्शन खुला हुआ है। एनी डाउट, कोई प्रश्न हो तो आप उठा करके पूछ सकते हैं अभी भी। जितना ये अपन ने टॉपिक पढ़ा, इससे संबंधित आपका होमवर्क ये है, जितने ज्यादा से ज्यादा आप इनके उदाहरण देख सकते हैं वह आपको देखने चाहिए। किसकी कौन सा शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, किसका कन्वर्जन क्या होने वाला है, किस प्रकार के उदाहरण दिए हुए हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा सैकड़ों से गुजर जाइए, हजारों एग्जाम्पलों से गुजर जाइए। आप इतना कर लोगे, इस सब्जेक्ट में आप टॉपर हो गए साथी। इस टॉपिक पर आप टॉपर हो जाने वाले हैं। और एक एक टॉपिक जब अपने स्ट्रांग होगे तब आप ओवरऑल अच्छा बना पाने वाले हैं। जितने कॉन्सेप्ट बताए हैं हर जगह लगेंगे, बिल्कुल यूनिवर्सल यूनिक कॉन्सेप्ट आपको बताने का यहाँ पर प्रयास किया है, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में। तो होमवर्क क्या है आपका? जितने अधिकतम उदाहरणों से आप गुजर सकते हैं गुजर जाइए, उन पर नजर मार लीजिए। एग्जामिनेशन के ठीक पहले भी आपको इनका रिवीजन करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। गत वर्षों में आए हुए जितने क्वेश्चन है सब लगा लीजिए। सिंगल आपने स्टडी किया है, इतनी देर पढ़ा है, आपसे 99% क्वेश्चन बन जाएंगे संज्ञा वाले टॉपिक के। 99, 1% फिर भी बचेगा, वो धीमे धीमे अनुभव से आपको आने वाला है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्लियर? मिलते हैं अगले टॉपिक पर अगली क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।